बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कोकोनट और ड्राई खजूर के हलवे की रेसिपी को लेकर। ये हलवा स्पेशली ऐसी ख़वातीन और ऐसी लड़कियों के लिए बनाना बताऊँगी जिनको वाइट डिस्चार्ज का बहुत ज़्यादा मसला होता है और वाइट डिस्चार्ज होने की वजह से इनकी सेहत नहीं बन पाती। तो ऐसी लड़कियाँ और ख़वातीन इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। स्पेशली ऐसी ख़वातीन और लड़कियाँ और जो छोटी बच्चियाँ जो कहती हैं कि हमारी कमर में बहुत दर्द होता है और जिस्मानी तौर पर वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहती हैं। तो ऐसी ख़वातीन और ऐसी बच्चियों को आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और सादा सा है। तो चलिए, कोकोनट और ड्राई खजूर मतलब कि छुहारे का मीठा डिज़र्ट हलवा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है 150 ग्राम मैंने खोपरा ले लिया। आप ये देख सकते हैं ड्राई, और ड्राई ही इसको ये खजूर है यानी कि इसको कहते हैं छुहारे। तो ये भी 150 ग्राम है और ये खोपरा भी 150। दोनों चीज़ों को मैंने वॉश करके इधर रख लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको मैं करूँगी इसकी कटिंग, और ये पीलर है मेरे पास। पीलर से जो खोपरे की बहुत ही अच्छी सी ब्रिक ब्रिक सी कटिंग हो जाती है, जो कि मुझे बारीक ही चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं करती हूँ। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बारीक सा पीलर से जो है ना, वो बहुत ही बारीक सा इसका खोपरे की कटिंग जो हो जाती है, जो कि हमें बाद में इसकी फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से मैं पूरा खोपरा जो मेरे पास है 150 ग्राम, मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और छुहारे जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि इसको भी हमने इस तरह नाइफ लेना है, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका उतार देंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसके भी हम बारीक बारीक जूलियन कटिंग इसकी कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसकी जो गुठली है वो निकाल देंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है, इसके फ़ायदे जितने हैं उतना ही ये ज़्यादा टेस्टी है। तो इस तरीके से हम सारे जो छुहारे हैं उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों की मैंने कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं। छुहारे भी कट कर लिए और खोपरा भी मैंने कट करके रख लिया है। तो अब मैंने एक पतीली में 1 किलो जो दूध था, फुल फैट ये है दूध, पानी वाला दूध नहीं है। तो इसको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल आप भी कर लें, कच्चे दूध में ना डालें। उससे ये है कि हमने इसको 1 रात और 1 दिन भिगो के रखना है। तो कच्चा गर्मियों में तो आप ज़रूर इसको बॉयल करके ही यूज़ करें, सर्दियों में होता है, लेकिन फिर भी आप ऐसा करें कि आप बॉयल करके ही इसको यूज़ करें, वो बेहतर है। तो दोनों चीज़ें हम इसको इसमें भिगो के अच्छे से मिक्स करके हम इसको रख देंगे 1 रात और 1 दिन के लिए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 1 रात और 1 दिन गुज़र चुका है, और ये आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने जो है कवर हटा दिया है, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देखें। तो ये काफ़ी जो है फूल भी गए हैं छुहारे जो हैं। तो मैं इसको अब डालूँगी ब्लेंडर जग में। तो इस तरीके से ये मैं डालूँगी, साथ-साथ में थोड़ा-थोड़ा सा दूध भी डालूँगी, ताकि ये अच्छे से जो है ना ब्लेंड हो सके। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हमने बिल्कुल जो है ना वो ब्लेंड कर लेना। ये रहेगा हल्का-हल्का सा क्रश, तो ये रहेगा क्योंकि इसमें हमने खोपरे का यूज़ किया है। लेकिन ये हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमने अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है, जितना भी ज़्यादा हम पेस्ट इसका बना सकें। तो ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें इतना सा ये दरदरा असल में मैंने रखा नहीं है, ये दरदरा रहेगा क्योंकि इसमें खोपरे का यूज़ हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कोशिश करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बारीक हो जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब खोपरा और खजूर की जो है वो मैंने अच्छे से पेस्ट बना के इस बर्तन में डाल दिया है। अब यही उसी पतीली में जो है ना थोड़ा सा दूध बच गया था, ये खोपरा को पेस्ट बनाने के बाद। तो इसी बर्तन में मैं इसको ये डाल लूँगी, ठीक है। इसको डालने के बाद बहुत ही इजी मेथड है इसको बनाने का। देखें, सिर्फ हमने इसको दूध में भिगोया, भिगोने के बाद इसका पेस्ट बनाया, और अब उसी पतीले में इसको हमने डाल के बस इस तरीके से हमने इसको पकाते जाना है और चम्मच चलाते जाना है। तो ये है कि इसका मैंने फ्लेम जो है पहले मैंने थोड़ा सा हाई रखा था ताकि इसमें बबल बनने शुरू हो जाए। उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको चम्मच चलाते हुए इसको पकाते जाएंगे। हमने क्या करना है, ना तो हमने इसमें ऑयल डालना है, ना हमने इसमें घी डालना है। अगर मीठा ये भी बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप थोड़ा सा मीठा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ या शक्कर, कुछ भी आपको जो पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और ना ही हमें इसमें खोया डालने की ज़रूरत है, तो इसमें खोए का खुद ही टेस्ट आपको आएगा। तो ये देखें, यहाँ पे खोए का दाना बनना शुरू हो गया, क्योंकि हमने इसमें 1 किलो दूध का यूज़ किया है। तो 1 किलो दूध से हम अगर वैसे भी खोया बनाएं तो 1 कप खोए का बन जाता है।
तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि फिर इसमें 1 कप खोए का भी ऐड हो जाएगा खुद ब खुद ही। आप इसको पकाते जाएंगे और ये जो दूध है वो खोए की शक्ल इख्तियार करता रहेगा। तो ये आप देखें कि आपने इसका बिल्कुल जो भी इसमें मॉइस्चर है वो आपने बिल्कुल ड्राई कर देना है। तो जब आपको हल्का हल्का सा जो है चिकनाई सी महसूस होनी शुरू हो जाए तब आपने इसको पकाना जो है वो बंद करना है। तो ये मैं आपको साथ के साथ चेक करवाती जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ड्राई हो चुका था। अभी मैं आपको चेक करवाऊंगी कि इसमें हल्का सा जो कोकोनट का खुद का ऑयल होता है बस उसी में ये अच्छे से इसकी भुनाई हो जाती है। और ये आप तकरीबन इसको 20 से 25 दिन रख के खा सकते हैं। अगर गर्मियाँ तो भी 8 दिन, तो आप इसको 8 से 10 दिन खा सकते हैं फ्रिज में रख के। तो ये आप तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसको खाएं, दूध के साथ ले लें। तो मैं आपको चेक कराती हूँ, ये हाथ की मदद से खा रही हूँ मैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कितना ऑयल है। हमने कुछ भी इसमें नहीं डाला। ये देखें मेरी फिंगर्स को ऑयल जो है वो लगा है। तो ये ऑयल कोकोनट का ही था। तो आप इसको ज़रूर जो है अपने बच्चों को खिलाएं जिनको थकावट महसूस होती है, जिनको वाइट डिस्चार्ज का मसला है, जिनको कमर में दर्द रहती है। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है और मुफीद होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।